जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वन्दितु संवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाड मिन्नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोलिए गायक व प्रबोधिनी का मंगलाचरण। इस शिविर के अवसर पर शास्त्री द्वितीय तृतीय वर्ष के लिए जो कक्षाएं चल रही है, उन सारी कक्षाओं का विषय एक दूसरे से संबद्ध है और एक व्यवस्थित क्रम में है। यदि आप ध्यान से सुनो देखो तो सबसे पहला विषय क्या पढ़ते हो? प्रवचन सार के आधार से आप सुखाधिकार पढ़ रहे हैं। इसका मतलब वास्तविक सुख क्या है ये समझ रहे हो। वास्तविक सुख क्या है ये समझने के बाद प्राप्त कहाँ होगा? आप द्रव्य संग्रह में पढ़ रहे हैं जीव अजीव का स्वरूप, उसमें मुख्य रूप से अभी जीव द्रव्य के स्वरूप की चर्चा चलेगी। फिर उसके बाद क्या पढ़ते हो? अरे उपदेश का स्वरूप, उपदेश का स्वरूप चल रहा है ना। तो ये हम सुख की प्राप्ति, द्रव्य का स्वरूप कैसे समझे? जिस भाषा से जैसे हम समझेंगे, जिनवाणी हमें समझा रही है, तो उस जिनवाणी को समझने की हमारी पद्धति क्या होनी चाहिए। इसलिए उपदेश का स्वरूप, और ये सब समझकर वो जिस सुख की प्राप्ति करना चाहते थे ना, अब उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। और जब एकाग्र चिंता निरोध ध्यान कर लेंगे तो सबसे पहले क्या प्रकट होगा? सम्यक दर्शन प्रकट होगा। और वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होता है ये अपन 13वीं गाथा के आधार से चर्चा कर रहे हैं। जिस गाथा के आधार से चर्चा करना है वो गाथा पद्यानुवाद के साथ में पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। बोलिए। सम्यक दर्शन
कैसे प्रकट होगा कि भूतार्थ से 9 तत्वों को जानना होगा। कल काफ़ी बातों की चर्चा की थी और उनमें से इस बात की भी चर्चा की थी, तत्व 9 होते हैं कि 7 होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में 7 कह रहे हैं या 9 कह रहे हैं। तो पुण्य पाप के संदर्भ में, चूँकि पुण्य पाप को आश्रव बंध में सम्मिलित कर दिया तो 7 रह जाते हैं। और पुण्य पाप पर विशेष ध्यानाकर्षित करने के लिए, पुण्य पाप पर विशेष ध्यानाकर्षित करने का अर्थ है पुण्य पाप दोनों एक ही है। जैसे पाप को सारा जगत हेय समझता है, बंध का कारण समझता है, संसार का कारण समझता है, ऐसा ही पुण्य भी बंध का कारण ही है, हेय ही है, संसार का कारण ही है। इस पर ध्यान नहीं जाता, इसलिए इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से पुण्य पाप को अलग करते हुए 9 तत्वों की चर्चा की गई है। दूसरा आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन लगता है फिर विषय अपना आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्रम में भी अंतर है, तत्वार्थ सूत्र का क्रम अलग और समय सार का क्रम अलग। चलिए अब ये पूछ लेते हैं, इसका तो एक वाक्य में भी उत्तर दे सकते हैं। ऐसा क्यों? वहाँ के क्रम में और तत्वार्थ सूत्र के और समय सार के क्रम में अंतर क्यों है? आप बोलिए बीच में। हाँ, बैठे बैठे बोल सकते, मेरी क्लास के लिए छूटे हैं। जिस क्रम से उन्हें आगे निरूपण करना था उसी क्रम से तत्वों के नाम भी दिए हैं। तत्वार्थ सूत्र में जिस क्रम से सूत्र में प्रारंभ में नाम दिए उसी क्रम से उनका आगे भी निरूपण किया। समय सार में भी जिस क्रम से आगे निरूपण करना था उसी क्रम से उन तत्वों के नाम दिए। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, आप कह रहे जिस क्रम से आगे निरूपण करना था उसी क्रम से नाम दिए हैं, तो 2 प्रश्न आएंगे। एक तो क्रम से हम देखते जाते हैं तो कर्ता कर्म तो तत्वों में नहीं है, और कर्ता कर्म तत्वों में नहीं है फिर भी उसके लिए एक स्वतंत्र अधिकार बनाया, तो कहाँ कौन से तत्वों में आते हैं कर्ता कर्म, और उसका एक स्वतंत्र अधिकार क्यों दिया गया? आपसे प्रश्न है, बोलो नेत्रेश। लेकिन तत्वों की चर्चा चल रही ना, तो कौन से तत्व की बात है? हाँ, जीव अजीव तत्व। इसलिए एक तरह से हम कह सकते हैं वो जीव अजीव तत्व का ही अधिकार का ही आगे विस्तार है। बहुत से शहरों में कॉलोनी बन जाती है और जगह और कम होती है, तो फिर आगे उसको एक्सटेंशन दे देते हैं। एक नाम देंगे फिर आगे बढ़ाएंगे तो एक्सटेंशन। ऐसे वो कर्ता कर्म एक तरह से जीव अजीव अधिकार का ही एक्सटेंशन है, और उसमें जो विशेष जीव अजीव परस्पर में एक दूसरे के कर्ता कर्मपना मानने का जो अज्ञान, जैसा देव स्तुति में कहा, निज को पर को कर्ता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान। तो निज को पर को दोनों तरफ से, निज को पर का, जीव को अजीव का और अजीव को जीव का, ये दोनों तरफ से कर्ता माना ना। मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, ये जो कारण दिए इसके अच्छी तरह से हमें जानकारी होवे, इसके लिए कर्ता कर्म अधिकार स्वतंत्र रूप से दिया गया। फिर भी क्रम से आगे वर्णन करते जाते हैं। ऐसा क्रम आगे पीछे करने का उद्देश्य क्या था? मैंने कहा था आपसे पढ़ के आने के लिए, किसी का ध्यान गया? क्रम से वर्णन करते उसी क्रम से करते हैं, तो जिस क्रम से करना था क्रम आगे पीछे कैसे किया, और आगे पीछे किया तो किसका किसके साथ जोड़ बिठाया, किसका किसके बाद में वर्णन किया, किसको कहाँ से उठा के कहाँ रखा।
ऐसा क्यों किया? इसका मतलब पढ़ा नहीं, हाँ? पढ़ के आना चाहिए था ना। आचार्य अमृतचंद्र ने इसे नाटक का रूप दिया है, और नाटक में दो होना चाहिए ना, दो पात्र तो होने चाहिए, और दो पात्र भी ज़्यादातर नायक खलनायक परस्पर विरुद्ध जैसे होते हैं ना, ऐसे परस्पर विरुद्ध जैसे जोड़ा। तो सबसे पहले जीव अजीव, तो जीव अजीव अधिकार इन दोनों के जोड़े से ले लिया, तो इन्हीं का वो कर्ता कर्म है। उसके बाद में पुण्य पाप, ये दोनों जोड़े से आए। अब इसके बाद सीधा जोड़ा नहीं है, लेकिन जो क्रम लिया है उसमें पुण्य पाप के बाद आता है आश्रव अधिकार, और आश्रव के बाद आता है संवर अधिकार। तो आश्रव निरोध संवर, तो आश्रव और संवर एक दूसरे के विरोधी, इनका जोड़ा बना। फिर आता है संवर के बाद निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा होती है इसलिए निर्जरा लिया, परंतु निर्जरा को बीच में रखा, उसको बेचारे को कोई जोड़ा नहीं मिला है। फिर उसके बाद का अधिकार है बंध, और बंध के बाद है मोक्ष, तो बंध का विरोधी मोक्ष, तो बंध और मोक्ष का उधर जोड़ा बनाया। और सर्व विशुद्ध तो चूलिका जैसा है, विशेष वर्णन के लिए अलग से लिखा। तो ये नाटक का रूप होने से जोड़े बनाने की अपेक्षा से इस तरह से जोड़े बनाए गए। तत्व कितने? 9, और दो दो के जोड़े बनाएंगे तो क्या होगा? 4 जोड़े बनाएंगे, एक खाली रहेगा। इसलिए निर्जरा एक स्वतंत्र रूप से अलग रहेगा, बाकी के जोड़े बने हुए हैं, और वो उस क्रम से उसका निरूपण किया हुआ है। ये क्रम की अपेक्षा बात समझनी चाहिए। अभी अपन पहले यहाँ भूदत्थेणाभिगदा, भूतार्थ से जाने हुए, ये बात कही है। तो भूतार्थ का तात्पर्य क्या है? भूतार्थ, इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। और फिर एक प्रश्न शायद अंत में उठाया था कि समय सार में भूतार्थ से जाने हुए इसको सम्यक दर्शन कहा, और तत्वार्थ सूत्र में प्रमाणैरधिगमः, इससे तत्वार्थों को जानने को वहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण कहा। तो ऐसा अंतर क्यों है? चलिए पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। बोले मोहित आगे। पीपीटी आ रही क्या ऊपर? नहीं है? अच्छा, क्योंकि उसमें संक्षेप में उत्तर भी दिए हुए थे, तो मैंने कहा अभी इसको मत डालना, यहाँ पूछना है अभी आप लोगों से। लेकिन पहला वाक्य नहीं आया है, पहला वाक्य है वो नहीं आया। बोलो मयंक। हाँ हाँ, ये पहला वाक्य आना चाहिए था। तत्वार्थ सूत्र का कथन सैद्धांतिक कथन है, और समय सार का कथन आध्यात्मिक कथन है। और तत्वार्थ सूत्र में इन तत्वों का सैद्धांतिक विवेचन करना था, और सैद्धांतिक विवेचन में उस तत्व संबंधी भेद प्रभेद वो सब विस्तार से वर्णन करना था। इसलिए हम तत्वार्थ सूत्र में देखते हैं तो जीव के संसारी मोक्ष, उसके सभी पर्याय, संसार के कितने और भेद होते हैं, उन सब की चर्चा। फिर वह 3 लोक में कहाँ कहाँ रहते हैं उसकी चर्चा, फिर अजीव के भेद प्रभेदों की चर्चा, आश्रव के भी कितने भेद होते हैं, किस कर्म का कैसे आश्रव होता है, बंध के भेद प्रभेद, यानी सबका विस्तार से वर्णन किया गया। तो सैद्धांतिक होने के कारण से विस्तार से निरूपण करना था, और विस्तार से करने के लिए प्रमाणनयों से पूरा जानना आवश्यक है। परंतु समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से निरूपण करना था, और अध्यात्म की दृष्टि से एक भूतार्थ, और उसकी अपेक्षा से भूतार्थ ने से जाने हुए उसी सीधा शुद्ध आत्मा को बताने वाले उसकी चर्चा, उससे जाने हुए को सम्यक दर्शन इस रूप में कहा गया है। तो जिनवाणी में
विवक्षा भेद होता है, भाव भेद नहीं होता है। वहाँ अलग विवक्षा थी, पहुँचाना उनको भी यहीं था। अभी आपने एक वाक्य कल सुना होगा, प्रमाण का प्रयोजन और नए का प्रयोजन, ख्याल में है? अब प्रयोजन शब्द भी आ गया उसमें। प्रमाण का कार्य क्या है और नए का कार्य क्या है? प्रमाण का कार्य है वस्तु की सिद्धि करना। चलिए आप दूसरा बता दीजिए, नए का प्रयोजन क्या है? नए का कार्य समझ लीजिए। मैं वो वाक्य कल सुना था, उसकी बात कर रहा था, कल ध्यान से सुना होगा। हाँ जी बोलिए। प्रमाण का प्रयोजन है वस्तु की सिद्धि करना और नए का प्रयोजन है प्रयोजन की सिद्धि करना। हमारा जो प्रयोजन है वहाँ तक लेकर के आना। माने प्रमाण पूर्ण वस्तु को, आपकी बात भी आ गई उसमें से। क्या भैया ने क्या उत्तर दिया था? ये कहा था ना, प्रमाण संपूर्ण। तो संपूर्ण वस्तु कैसी है ये बताना प्रमाण का कार्य है। इसलिए प्रमाण का कार्य पूरी वस्तु बताना, वस्तु की सिद्धि करना, वस्तु कैसी है, और फिर उसमें से हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है। तो जिससे सिद्ध हो वो अंश, वो एक अंश, अब वो कौन बताएगा, कौन निकाल करके देगा? तो नहीं देगा। और उसमें से भी हमारा प्रयोजन सीधा, यहाँ प्रयोजन हमारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति का है। वो प्रयोजन किससे सिद्ध हो रहा है? होगा कि भूतार्थ से सिद्ध होगा। इसलिए उस भूतार्थ ने से जाने हुए वह सम्यक दर्शन है प्रयोजन सिद्धि की अपेक्षा, और अध्यात्म की दृष्टिकोण से भूतार्थ से जानने पर यहाँ जोर दिया गया है। तो भूतार्थ भूतार्थ कह रहे हैं, भूतार्थ का तात्पर्य क्या? तो कुंद कुंद आचार्य गाथा में भूदेव थे ना, अभी गदा कह रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शिष्य समझ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले बता चुके हैं भूतार्थ क्या है, बता दिया। अब आप अपन ने कक्षा में भी अभी नहीं पढ़ा है, सीधा पीछे से छलांग लगा के यहाँ पे 13वीं गाथा पे आए हैं। बीच में अभी हमारी 6वीं 7वीं गाथा ही हुई है, अभी 8वीं 9वीं 10वीं क्रम से आनी है। थोड़े 11वीं गाथा निकाल लीजिए, उसमें क्या भूतार्थ है आपको ख्याल में आएगा। 26 नंबर पेज पर। एक मिनट आप सबके, या छात्र पीछे जितने बैठे, शास्त्र है कि नहीं सबके पास? शास्त्र चाहिए। शास्त्र इसलिए चाहिए कि मूल संस्कृत टीका से पढ़ेंगे, अकेले अनुशीलन से नहीं। और मैंने कल भी कहा था कि अपने यहाँ शास्त्र बहुत है भी, ऐसा नहीं है, नहीं है तो और निकलवा लेंगे। कुछ समय सार लिखा ही हुआ है उसमें, तो शायद समय सारी होंगे उसमें, लेकर बैठना चाहिए भी। चलिए अब ये गाथा पाठ आपको ही करना है, बोलिए। व्यवहारो अभूदत्थो, व्यवहार ने अभूतार्थ है। भूदत्थो देसी दोदु शुद्ध नवो, और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा गया है। शुद्ध नय को भूतार्थ कहा गया है। अब वहाँ भूदत्थे नाभिगता का उत्तर मिलना चाहिए। तो वहाँ भूदत्थे नाभिगता है, भूतार्थ से जानना। इस गाथा से जोड़ेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? भूतार्थ माने कौन, किसे भूतार्थ कहा है? शुद्ध नय शुद्ध नवो भूदत्थो देसिदो, शुद्ध ने भूतार्थ कहा है। इसलिए भूतार्थ से जाने हुए का अर्थ शुद्ध नय से जाने हुए, तो शुद्ध नय। और यहाँ संक्षेप में ये बात कही थी, भूदत्थ मस्सिदो खलु सम्मा इठी भवदि जीवो, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो भूतार्थ का कैसे आश्रय करना और उससे सम्यक दर्शन की कैसे प्राप्ति होती है, उसकी चर्चा विस्तार से इस गाथा में करने जा रहे हैं। तो हमें 11वीं गाथा से भूदत्थेण, भूतार्थ, भूतार्थ से जानने की बात कही है। तो उस भूतार्थ का अर्थ क्या है कि शुद्ध नय है, इसका उत्तर मिलता है।
आपने कहा कि भूतार्थ का अर्थ शुद्ध नय है, लेकिन शुद्ध नय क्या है ये तो नहीं जाना। अब इसमें जरूर थोड़ा सा क्रम आगे पीछे हुआ का मतलब, यदि किसी को वह शुद्ध नय ख्याल में नहीं आया हो तो अगली गाथा 14वीं गाथा वो शुद्ध नय को बताने वाली है। उस गाथा मैं अब ये गाथा बुलवाता हूँ क्या, और जब क्रम आगे आएगा पूरी 13वीं से 14वीं पहुँचेंगे कदाचित, तो फिर से बुलवाना नहीं पड़ेगा। 14वीं गाथा। जोपस्सदि अप्पाणम चलो मुझे बुलवाना नहीं पड़ा, मैं समझ रहा था बुलवाना पड़ेगा, आपने बोल दिया। तम शुद्ध नयम वियाणी ही, उसे शुद्ध नय जानो। तम शुद्ध नयम वियाणी ही, उसे शुद्ध नय जानो। किसे शुद्ध नय जानो? जो अप्पाणम पश्यति। यदि संक्षेप में कहा जाए ना, संक्षेप में जो आत्मा को देखता है वो शुद्ध नय है। अब इसमें थोड़ा जोड़ लेना, एक आत्मा को, मात्र आत्मा को, और थोड़ा शब्द जोड़ो, क्योंकि वो आत्मा के कहने में फिर लिखेगा आत्मा कोई देखता है तो बहिरात्मा भी देखता होगा, अंतरात्मा भी देखता होगा, परमात्मा भी देखता होगा। एक, और एक भी वो शुद्ध आत्मा, वो पश्यति अप्पाणम, थोड़ा शुद्ध शब्द और जोड़ लीजिए। जो शुद्ध आत्मा को देखता है उसे शुद्ध नय जानो, वो शुद्ध नय है। अपश्यति, लेकिन आत्मा को देखता है तो कैसा देखता है आत्मा को, किस तरह से देखना? अबद्ध पुष्टम अनर्णयम नियदम अविशेषम असंयुक्तम। अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। थोड़ा थोड़ा विस्तार से अर्थ तो गाथा की टीका आएगी जब अपन देखेंगे। अबद्ध स्पृष्ट, इसका अर्थ किसी से बंधा नहीं है, बंधन में नहीं है, और अस्पृष्ट माने स्पर्शित भी नहीं है, बद्ध भी नहीं है और स्पर्शित भी नहीं है। इसको यदि इस भाषा में कहे, बंधने की बात तो दूर, जो छूता भी नहीं है। आत्मा किससे बंधा हुआ है? अनादिकाल से किससे बंधा है? अरे किसने बांधा आत्मा को? अरे व्यवहार की बात पूछ रहे हैं, कर्मों से बंधा है ना। तो जो ये कहा जाता है कर्मों से बंधा, व्यवहार से देखते हैं, व्यवहार ने से देखा जाता है, तो कर्मों से बंधा कहते हैं। लेकिन जब शुद्ध नय से देखेंगे तो वह अबद्ध स्पृष्ट, अर्थात कर्मों से बंधा ही नहीं है। कर्मों से बंधा नहीं की बात तो दूर, बंधा तो बंधेगा तो तब जब स्पर्श करेगा, छुएगा, लेकिन कहते छूता भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं करता। अब स्पर्श भी नहीं करता के लिए आपको फिर तीसरी गाथा की टीका में जाना पड़ेगा। क्यों तीसरी गाथा की टीका में जाना पड़ेगा? क्योंकि वहाँ सब द्रव्यों के संदर्भ में ये कहा है कि सभी द्रव्य अपने अनंत धर्मों का चुंबन तो करते हैं, लेकिन परस्परम अचुंबनता। अनंत धर्मों का परस्पर अपने अंदर जो अनंत धर्म है उनका स्पर्श तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे का स्पर्श भी नहीं करते। तो जब एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं तो जड़ कर्म आत्मा जीव उसका स्पर्श कैसे करेंगे? इसलिए स्पर्श नहीं करते हैं। तो वहाँ विस्तार से बात की थी, स्पर्श नहीं करते माने एक दूसरे रूप नहीं होते हैं, अपने अपने स्वरूप से ही रहते हैं। तो जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट देखता है, दूसरा अनन्य देखता है, अन्य नहीं देखता है। ये पहले नारकी था, अब तिर्यंच हुआ, फिर मनुष्य हुआ, फिर देव हुआ कि नहीं? ये नारकी, तिर्यंच, देव, मनुष्य ये अन्य होंगे, लेकिन जब शुद्ध नय से देखेंगे वही है। जो नारकी था वही तिर्यंच, वही, वो दिखेंगे नहीं, अनन्य।
एक एक दिखेगा सर्वत्र। ये पर्याय, ये भिन्न भिन्न चार गति वाली पर्याय, ये भिन्न भिन्न पर्याय नहीं देखेंगे, अनन्य दिखेगा, अनन्य नियत। जो घटा बड़ी हो रही है, जब निगोद में था अक्षर के अनंत विभाग, इतना अल्प ज्ञान था, अब बढ़ते बढ़ते संगी पंचेंद्रिय की योग इतना ज्ञान हो गया है, और आत्मा का लक्ष्य करके केवल ज्ञान प्रकट करेंगे, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाएगा। ये तो वहाँ जाके अनंत ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान होगा, फिर तो घटा बड़ी कोई नहीं है। वहाँ भी एक दूसरी तरह की घटा बड़ी होती है, वह गुरु लघु गुण संबंधी षटगुणी हानि वृद्धि होती है, उसको थोड़ा गौण कर दे। लेकिन अभी हम मनुष्य हुए, संगी पंचेंद्रिय हुए, इतना क्षोभक्षम हो गया, और पुनः हमने सम्यक दर्शन पूर्वक आत्मा का लक्ष्य नहीं किया, अपने ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि नहीं की, तो फिर क्या होगा? अरे आगे बढ़ते बढ़ते देव हुए, और देव हुए तो अवधि ज्ञान भी प्रकट कर लिया, तीन ज्ञान प्रकट कर लिए, अवधि ज्ञान भी हो गया। लेकिन जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और तहते चय थावर तनु धरे, यो परिवर्तन। अब तीन ज्ञान के धारी हो गए थे, अवधि ज्ञान का क्षोभक्षम भी हो गया था, भले को अवधि ज्ञान हो, लेकिन वहाँ से तहते चय थावर तनु धरे, स्थावर में आया, फिर कितना ज्ञान रह गया, फिर एक इंद्रिय के योग्य रह गया, फिर घटा, और फिर ये चार गति में ये घटा बड़ी चलती रहेगी। तो ये व्यवहार से बाहर से देखेंगे भिन्नता दिखेगी, लेकिन जब शुद्ध नहीं देखेगा तो उसे नियत है, कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं बढ़ा। निगोद में गया है तो कुछ घटा नहीं है, और अरहंत और सिद्ध बनेंगे, कुछ बढ़ने वाला नहीं है। जैसा है ज्ञान, सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व शक्ति संपन्न, वह जो स्वरूप है, स्वभाव है, वो नियत है। अविशेषम कैसा है? ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा। अरे एक 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 ऐसा नहीं, इतने विशेष नहीं, तो कैसा? अविशेष। नवीनाणम न चरितम न दंसनम जान गो शुद्ध, एक गायक शुद्ध, वह अविशेष। माने एक गुणों के भेद जिसमें नहीं है, गुण भेद से जो पार है, अविशेष। और असंयुक्त माने असंयुक्त, असंयुक्त माने जिसमें रागादि विकारी भावों का संयोग नहीं है, रागादि विकारी भावों से भी जो परे हैं, असंयुक्त। यदि हम पांचों की कितने 5 विशेषण हो गए ना, अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त। नए अपने विषय तक पहुंचने के लिए अपना विषय को ग्रहण करता है और बाकी सबको हटाता है। शुद्ध नए सीधे शुद्धात्मा तक पहुंचता है, और शुद्धात्मा तक पहुंचता है तो शुद्धात्मा, पहले पांचों की बात करने से पहले मोटी बात करते हैं। हमने इस शुद्धात्मा को सबसे पहले कलश में एक नाम दिया था। पहले कलश में क्या नाम दिया? नमः समय साराय। किसे नमस्कार किया? समय सार माने हाँ, सोहम बाड़ी का ही। किसे नमस्कार किया पहले कलश में? हाँ जी, हाँ, नमः समय साराय, समय सार को किया ना। समय सार माने क्या? अरे जिससे पूछ रहे ना, अरे समय सार माने क्या? अरे बाबा, कौन से शास्त्री में है क्या? जो उत्तर दे रहे शास्त्री में है? हाँ, दिख ही रहा है शास्त्री में नहीं है, फिर भी उत्तर दे रहे हैं। हाँ चले, बहुत अच्छा। समय सार माने क्या? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा माने कैसा शुद्ध आत्मा कहा वहां पर? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। और ये जो शुद्ध नए जिस आत्मा को देख रहा है ना, वो भी शुद्ध नए है, बस भाषा बदल दी
अबद्ध स्पृष्ट कह करके, अबद्ध स्पृष्ट किनसे बंधा नहीं है, किनसे स्पर्शित नहीं है, द्रव्य कर्मों से बंधा नहीं है, द्रव्य कर्मों से स्पर्शित नहीं है, तो द्रव्य कर्म से रहित है। अनन्य माने अन्य नहीं है, माने नारकी नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, मनुष्य नहीं। तो नारकी, त्रियंच, देव ये सब शरीर की अवस्थाएं थी ना, और ये शरीर कौन सा कर्म कहलाता है? नो कर्म। तो अनन्य कह करके एक तरह से नो कर्म से रहित कहा, नो कर्म से परे। और असंयुक्त, असंयुक्त, असंयुक्त माने क्या कहा था? रागादि विकारी भावों का संयोग नहीं है, तो रागादि विकारी भावों से रहित है, माने किससे रहित हुआ? भाव कर्म से रहित हुआ। इसलिए द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा है वह ये शुद्ध नहीं का विषय है। तो अबद्ध स्पृष्ट कह करके द्रव्य कर्मों से रहित किया, अनन्य कह करके अरे नो कर्म से रहित किया, नियत कह करके, नियत कह करके पर्यायों से पार। जो घटाबड़ी होती है वो पर्याय में होती है, स्वभाव में नहीं होती है। वो षटगुणी हानि वृद्धि वाली सूक्ष्म घटाबड़ी भी होगी, वो पर्याय में होगी, द्रव्य में उसके कारण से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए पर्यायों से पार। और अविशेषम कह करके गुण भेद से भिन्न, और असंजुत्तम कह करके भाव कर्मों से रहित। शुद्ध ने जितने विकल्प उत्पादक, जिनका लक्ष्य करने से विकल्प उत्पन्न होता है, अभी मैंने प्रारंभ में कहा था ना, कक्षाओं का क्रम देते हुए ध्यान, और ध्यान से एकाग्र होंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और ध्यान होने के लिए निर्विकल्प होना जरूरी है, निर्विकल्प होने के लिए एकाग्र होना जरूरी है, एक की तरफ आना जरूरी है, किसी तरह के विकल्प उत्पन्न न होवे, निर्विकल्प होना जरूरी है। तो जितने विकल्प उत्पादक हैं, यदि हम गुण भेद में भी जाते हैं तो भी विकल्प उत्पन्न होंगे। इसलिए शुद्ध ने इन सबसे परे करते हुए एक शुद्ध आत्मा तक पहुंचाता है। और जब हम अपाणम आत्मा को इतने विशेषण को शुद्ध, ये सब समझने के लिए कर रहे हैं विस्तार से। और जिसे ऐसा शुद्धने का दृष्टिकोण प्रकट हुआ हो, वो शुद्धने से जब आत्मा को देखेगा, बस उसे एक आत्मा दिखाई देगा। वो अभी टीका में उसको विस्तार से बताएंगे। ये शुद्धने हैं, ये दृष्टिकोण। प्रमाण से जो पूर्ण वस्तु जानी गई है, वो प्रमाण से जानी गई पूरी वस्तु में सीधा इस आत्मा को देखने वाला जो दृष्टिकोण है, वह शुद्ध नय है। और ऐसा देखना, उसका नाम शुद्ध नय है। ये भूदत्थेणाभिगदा, ऐसे शुद्ध नय को मुख्य करते हुए चित्त में फिर नौ तत्वों को जानो, नौ तत्वों को देखो। जब इस शुद्ध नय से उसे देखेंगे तो क्या दिखेगा? कह रहे ये शुद्ध नय से देखेंगे तो ये तो आत्मा को देखता है, और वो शुद्ध आत्मा को देखता है। और नौ तत्वों को देखेंगे, नौ तत्वों में भी उस शुद्ध नय से क्या दिखेगा? जैसे मैं इसके लिए कहता हूँ, एक जो कैमरा होता है उससे फोटो खींची जाती है, और एक होता है वो एक्सरे वाला कैमरा, इससे फोटो खींची जाती है। वो जो बाहर का कैमरा खींचेंगे उससे तो पूरा बाहर का स्वरूप आएगा, लेकिन एक्सरे वाले कैमरे से खींचेंगे तो क्या आएगा? अभी समझो यहाँ लाइन से इतने सब बैठे हुए हैं, अभी वो एक मोटा वो जो कैमरा है या दूसरा जो फोटो खींचने वाला फोटोग्राफर वाला कैमरा है, उससे खींचेंगे तो इनका फोटो अलग आएगा, इनका अलग आएगा, इनका अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा। और उसका फोटो निकाल करके यहाँ लगा देंगे तो आप पहचान भी जाएंगे, ये अविरल है, ये मयंक है, ये कौन है, एकाग्र है, ये समझ में आ जाएंगे ना। और ऐसे ही फिर एक्सरे से, एक्सरे वाले से फोटो खींच लेना और वो भी यहाँ लगा देना, फिर कौन है? सब एक है। क्यों सब एक है? क्योंकि अंदर सब वो स्केलेटन ही है, सब एक हड्डी का ढांचा ही है और कुछ नहीं है। वो उसका देखने का दृष्टिकोण वही है।
उससे देखेंगे तो वही दिखेगा, दूसरा कुछ और दिखेगा नहीं। ऐसे ही भूदत्थेणाभिगता, वो भूतार्थ से अर्थात शुद्ध नय से। नौ तत्वों के नाम आई गए गाथा में। 9 तत्वों को टीका में भी पुनः आएंगे। 9 तत्वों को देखने जाते हैं तो वहाँ उस शुद्ध नय से देखते हैं तो एक आत्मा ही दिखाई देता है, क्योंकि वो शुद्ध नय पश्यति अप्पानम, वो आत्मा को देखता है, इसलिए उसे आत्मा ही दिखता है। और आत्मा जहाँ दृष्टि में मुख्य हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। इसलिए कुंद आचार्य ने संक्षेप में कहा, भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त्व हैं। जब भूतार्थ से 9 तत्वों को जानने पर एक आत्मा ही प्रकट होता है, तो फिर 9 तत्व उनको जानना, इन सब की क्या जरूरत है? तो इसकी चर्चा अपन अब टीका से करते हैं। अभी अपन ने भूदत्थेण, भूतार्थ शब्द का जो प्रयोग किया, उस भूतार्थ का क्या तात्पर्य है, शुद्ध नय, और उस शुद्ध नय का क्या स्वरूप है, इसके लिए अपन ने चर्चा की। अब अपन टीका से चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक पैराग्राफ पूरा पढ़ूंगा ध्यान से, और मैं इसके लिए कह रहा था मूल ग्रंथ चाहिए सामने सभी के। अब इसका ये टीका जो है ना, मैंने स्क्रीन पे ले सकते हो? हाँ, टीका में थोड़ा संधि विच्छेद करते हुए लिखा है, जिससे आपको पढ़ने में भी और भाव लेने में भी सुविधा रहेगी। कम से कम जो संस्कृत हमारे शास्त्री विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको तो ख्याल में आएगा। आपके सामने ग्रंथ कहाँ है? आपके सामने ग्रंथ कहाँ है? अरे शास्त्र कहाँ है? ग्रंथ, मूल ग्रंथ कहाँ है? हाँ, अभी बात समझ में नहीं आई? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो, क्योंकि अब ऊपर सामने भी आ रहा है, कोई बात नहीं है। सामने नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप जिनके सामने ग्रंथ है वो अपने ग्रंथ में देखिए, और जिनके सामने ग्रंथ नहीं वहाँ देखिए। और वैसे मैंने कहा था कि संधि विच्छेद पूर्वक सामने आ रहा है, इसलिए वहाँ भी देखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरे सामने नहीं, इसलिए मैं ग्रंथ में से पढ़ता हूँ। एक वाक्य पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ, एक पैराग्राफ, वैसे तो एक पैराग्राफ कह रहा हूँ, छापने के हिसाब से पैराग्राफ है, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य की दृष्टि से एक वाक्य है पहला। और ये एक वाक्य आपको मालूम है, जो आत्मख्याति टीका लिखी है कौन सी शैली में लिखी गई है? हाँ जी, चंपू काव्य साहित्य की शैली नहीं पूछ रहा हूँ, इसको अगर न्याय की शैली में लिखा है, न्याय। और न्याय में पक्ष हेतु ये दिया जाता है ना, पक्ष हेतु, कोई बात सिद्ध करते हैं, पक्ष और हेतु, प्रतिज्ञा और हेतु। तो जो बात सिद्ध करनी है वह प्रतिज्ञा, और फिर उसे सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया जाता है वो उसका हेतु देना, वो बाद में हेतु देते हैं। तो ये जो पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, ये प्रतिज्ञा माने हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं, वो इसमें संक्षेप में बता रहे हैं। और फिर आगे उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज अपन क्या समझना है विस्तार से, वो बात समझते हैं, कल उसके विस्तार में जाएंगे। पहला वाक्य मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत सा अर्थ आपको ख्याल में आ जाना चाहिए। अमोनि ही जीवादीनि नव तत्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव। अब यहाँ भी उन्होंने प्रतिज्ञा और हेतु लगा दिया, यहाँ भी प्रतिज्ञा और हेतु दोनों लगा इस वाक्य में भी, और ये पूरा वाक्य भी पुनः आगे के विस्तार के लिए भूमिका के रूप में है। अमोनि ही जीवादीनि नव तत्वानि भूतार्थेन अभिगतानि सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव। मैंने कहा था कि अमृतचंद्र आचार्य एव शब्द लगा रहे हैं, और एव माने ही, और ही का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता का मतलब है गारंटी। संपद्यंत एव, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही है। अमीषु तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थनेन व्यपदिश्यमानेषु जीवाजीव पुण्य पाप
आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष लक्षणेषु नव तत्वेषु एकत्व द्योतिना भूतार्थनयेन एकत्वम उपानीय शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनो अनुभूते आत्मख्याति लक्षणाया संपद्यमानत्वात्। जब हम भूतार्थ से इन 9 तत्वों को देखते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। ये पहला वाक्य। अमोनी ही जीवादीनी नव तत्वाणी। अमोनी माने ये जीवादि 9 तत्व। कौन से जीवादि 9 तत्व? जो कि अमृतचंद्र आचार्य गाथा की टीका लिख रहे हैं, तो गाथा लिखी हुई है ना ऊपर, वो गाथा लिखी है तो उसके बाद लिखे अमोनी। अमोनी माने ऊपर गाथा में जिन 9 तत्वों की बात की गई है, इन 9 तत्वों को भूतार्थेन अभिगतानि। जब ये 9 तत्व भूतार्थ से मतलब भूतार्थ से माने शुद्ध नय से, और शुद्ध नय कैसे देखना है अपन ने देखा। ऐसे शुद्ध नय के द्वारा जब इन्हें जानते हैं तो सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव, सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। 9 तत्वों को जानने की बात कर रहे हैं, लेकिन 9 तत्व आए कहाँ से? भूतार्थ से जानना है। 9 तत्व कैसे आए और फिर भूतार्थ से उनको कैसे जाना जाएगा? अमीशु, ये अमीशु जो जुड़ेगा ना वाक्य की दृष्टि से, अमीशु जुड़ेगा जब 9 तत्वों के नाम बताएंगे और फिर कहेंगे 9 तत्वेषु, अमीशु 9 तत्वेषु। इन 9 तत्वों में, ये 9 तत्व बीच में बता रहे हैं आए कहाँ से, कैसे आए, क्यों आए। अमीशु 9 तत्व, इन 9 तत्वों में फिर दृष्टि बदल करके भूतार्थ करनी है। अब भूतार्थ करने पर एकत्व आत्मा उसमें से निकलेगा। तो अमीशु को थोड़ा गौन कीजिए। 9, जब एक आत्मा को ही देखना है, 9 तत्व क्यों बताए गए? तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। और तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब, तीर्थ माने सम्यक शिखर, गिरनार। कौन सा? अतिशय क्षेत्र महावीर जी, पदमपुरा। जाना होगा ना पदमपुरा भी। ये तीर्थ, कौन सा तीर्थ? तीर्थ माने वास्तविक तीर्थ क्या? जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ, जिससे तिरा जाए उसका नाम तीर्थ। तो जिसके द्वारा तिरा जाए, क्या तिरा जाए? तिरना माने उत्तीर्ण होना, पार होना। क्या पार होना है? कहाँ से पार होना है? संसार से पार होना है। और संसार से पार हो करके जाना है ना। तो पार हो करके कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है ना। तो जो संसार से पार करके मोक्ष तक पहुँचाए उसका नाम तीर्थ है ना। देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, वही तीर्थ है। संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, संसार से निकालकर मोक्ष तक पहुँचाए वो तीर्थ है। तिराया जाए वो तीर्थ। अब इसकी प्रवृत्ति, ये तीर्थ जीव अनादि से संसार में पड़ा हुआ है और इस जीव को संसार से मोक्ष तक पहुँचना है। आप समझाइए, जीव कहाँ है कि संसार में है, कहाँ पहुँचना है कि मोक्ष में पहुँचना है, कैसे पहुँचेगा? ये तो आपके भीतरा विज्ञान पाठमाला में लिखा ना, तत्व 7 क्यों कहे हैं, क्या कारण है। हम सबको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। तो जिसे प्राप्त करना है वो समझना पड़ेगा ना। इसलिए मोक्ष तत्व, ये तीर्थ प्रवृत्ति, ये तीर्थ की प्रवृत्ति कैसे होती है, हमारा जो प्रयोजन है वो सिद्ध कैसे, वो समझना तो पड़ेगा। तो ये समझाने के लिए तो मोक्ष प्रकट करना है, इसलिए मोक्ष बताना जरूरी था। मोक्ष प्रकट करना है तो मोक्ष बताना जरूरी था। तो मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष का साधन क्या है, किससे होगा? ये संवर निर्जरा से। संवर निर्जरा बताना जरूरी था। यदि संवर निर्जरा उसका उपाय है तो संवर निर्जरा अभी प्रकट क्यों नहीं हो रही हमको? उसका विरोधी कौन है जो उसको रोक रहा है?
तो आश्रव बंध है, माने हम अभी वर्तमान में संसार में आश्रव बंध के कारण से हैं। आश्रव बंध का अभाव संवर निर्जरा से करते हुए मोक्ष तक पहुँचेंगे। ये जो तीर्थ की प्रवृत्ति है, अब ये तीर्थ प्रवृत्ति बताने के लिए ये 7 तत्व खड़े हो गए हैं। ये मूल में जीव अजीव, पहले मूल में जीव अजीव, और फिर इनके 5 रूप पर्याय तत्व, और इसमें पुण्य पाप भी शामिल हो गए। तो ये तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम, ये तीर्थ की प्रवृत्ति के लिए। तो अच्छा, मतलब ये जीव इतने रूप हो जाता है, और इतने रूप हो जाता है तो उसे जानना पड़ेगा। तो कहते हैं अभूतार्थ नयन तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयन व्यपदिश्य मानेषु। ये अभूतार्थ नय से कहे गए हैं। अभूतार्थ माने असत्यार्थ, असत्यार्थ माने यहाँ व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं, सीधा अर्थ से व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं से। व्यवहार शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि उधर भूतार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसलिए इसको अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ कहा है, लेकिन इसका मतलब वो अभूतार्थ नहीं समझना, कौन सा? असत्यार्थ है, झूठा है, ऐसा नहीं समझना। ये भी है, 7 तत्व है ना, 9 तत्व है ना, है। अभी इसका जब विस्तार आगे की टीका में पढ़ेंगे तो इन 9 तत्वों को भी भूतार्थ कहा है। लेकिन वहाँ भूतार्थ का अर्थ है कि 9 तत्व भी हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। एक दृष्टि से देखेंगे 9 भी दिखते हैं। किससे? व्यवहारने से देखेंगे, बहिर्दृष्टि से देखेंगे, संयोग से दिखते हैं। इनको देखने वाला वो जो अभूतार्थ नय है, वो जो व्यवहार नय है, जो इन सब भेदों को देखता है, वो भेद देखने वाले ऐसे व्यवहार नय से ये 9 तत्व कहे गए हैं। क्यों कहे? कि इसके बिना हम संसार से मोक्ष जाने की जो तीर्थ की प्रवृत्ति है, मोक्ष मार्ग इसके बिना समझाया नहीं जा सकता था। तो तीर्थ प्रवृत्ति निमित्तम अभूतार्थ नयेन, व्यवहार नय के माध्यम से, अभूतार्थ नयेन व्यपदिश्य मानेषु, जिनका निरूपण किया गया, जिनका कथन किया गया है। 9 तत्वों के नाम भी बता दिए, और यहाँ भी वही क्रम रखा जो मूल गाथा का है। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष, लक्षणेषु नवतत्वेषु। अब यहाँ अमृतचंद्र आचार्य के ऊपर प्रश्न खड़ा नहीं करना, ये क्या 9 तत्वों के लक्षण है क्या? जीव अजीव आश्रव बंध, ये लक्षण है? लक्षण का मतलब 9 तत्व कौन से बताओ? तो यही कहोगे ना, तो 9 तत्वों के नाम। ये जो 9 तत्व है, माने ये नाम है जिनके, ऐसे 9 तत्व। अब दृष्टि बदलो, इन 9 तत्वों में 9 तो खड़े हुए थे अभूतार्थ नय से समझाने के लिए। इनमें एकत्व द्योतिना भूतार्थ नयन एकत्वम उपाणीय। अब सीधा भूतार्थ नय लगाओ, वो शुद्ध नय लगाओ। और शुद्ध नय क्या करेगा? इन सब में एकत्व दिखाएगा। एकत्व द्योतिना, एकत्व देखने वाला, एक आत्मा देखने वाला। एक्सरे का उदाहरण दिया था ना, वो सबको एक देखेगा, एक रूप देखेगा। ऐसे उसमें सब एकत्वम उपाणीय, भूतार्थ नय से एकत्व को ले जाते हुए। और जब भूतार्थ ने एकत्व स्थापित करेगा, क्या निकलेगा? क्या एक है उन सब में कॉमन? शुद्ध नयत्वेन व्यवस्थापितस्य आत्मनो अनुभूते है। तब जो है वो शुद्ध नय, वो भूतार्थ जो है शुद्ध नय, उसके देखने के कारण से वो एक आत्मा व्यवस्थापित होगा, दृष्टि में आएगा। और आत्मा दृष्टि में आएगा तो हमारी अनुभूति में आएगा, आत्मनः अनुभूते। और उसके कारण से आत्मख्याति लक्षण आया। वो जो आत्मानुभूति होगी ना, वह कैसी होगी? जिसमें आत्मा की ख्याति हो रही, आत्मा की प्रसिद्धि हो रही, वह आत्मा हमारे जानने में आएगा। ऐसा ही आत्मा है, ऐसा जानने के कारण श्रद्धा में आएगा, और उसमें हमारी स्थिरता होगी, वो आत्मख्याति। और ऐसे आत्मख्याति लक्षण की आत्मानुभूति संपद्यमानत्वात्, आत्मानुभूति संपन्न होती है। और यह आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है, इसलिए सम्यक दर्शनम संपद्यन्त एव। यदि ये विधि अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी कदाचित इस पैराग्राफ से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो विस्तार कर रहे हो इसी बात का है।
अभूतार्थ न से 9 तत्वों को कैसे देखा गया, 9 तत्व खड़े कैसे हुए, पहले खड़ा करना और उसके बाद में फिर शुद्ध न से उसमें एकत्व कैसे स्थापित किया गया, ये सारी प्रक्रिया फिर विस्तार से आगे स्पष्ट करने वाले हैं। हम चूँकि स्वाध्यायी है, चिंतन मनन करने वाले हैं, विचार करने वाले हैं, इतने में से भी हम विचार कर सकते हैं। नए दृष्टिकोण होता है, देखने का हमारा अभिप्राय होता है, तो हम थोड़ा अपना अभिप्राय बदल करके शुद्ध नए दृष्टिकोण और उस दृष्टिकोण से आत्मा को देखना शुरू करे तो आत्मा प्रकट होकर के सामने आ सकता है। और उसका लक्ष्य होने पर जैसा अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं, सम्यक दर्शनम संपद्यंत एव, सम्यक दर्शन प्रकट होता ही है। हम सबको ऐसा सम्यक प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो